ये वही वाली बात है कि जी हम कहते हैं 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई है, जवाब इधर आता है कि जी 2018 में भी हुई थी। और ये कोई जवाब है? आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं ना, एक सेकेंड सुने सर, ये बात कर रहे हैं मेरी, ये अब इधर एम्बैरस हो गए ये सर। मेरी बात सुने सलीम वाडीवाला, आप बैठे, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है हम आपको उर्दू का तर्जुमा देंगे। अगर सर ये आपको मैं बताऊं सर, एक सेकेंड यार, सर हाउ कैन ही स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग? सर हाउ कैन ही स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग? Nobody can speak if you are speaking. नहीं सर, ये तो फिर अगर ऐसा है मैं बैठ जाता हूं। नहीं। हमने कभी भी इस शहर को महसूर नहीं किया। महसूर जब क्रिकेट टीम आती है तो भी वो ट्रैफिक डाइवर्जन होती है और लोग कहां से घूम के आते हैं। कोई अभी SCO की कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप घुमा के पूरे शहर को आजाब बनाएंगे। आपने एक रोड खोल दी होती है, आपने इस वक्त तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं किया ना, तो ये सारा कुछ क्यों बंद किया हुआ है? ये सारे शहर को क्यों महसूर किया हुआ है? तो इसलिए कवानीन को, और ये बुनियादी तौर पे, और अभी भी लॉ मिनिस्टर की जो बात थी वो बड़ी जुमानी थी। उन्होंने कहा था एज ऑफ नाउ आपको इजाजत है जलसे की। नाउ सिंस दे डू नॉट एंजॉय क्रेडिबिलिटी, सो आप देखें, हुआ यह है कि हमारी पार्टी को रिटन परमिशंस मिली हैं और ये किसी डंडे के जोर पे नहीं, हमने रिक्वेस्ट की है जो भी प्रोसेस है, क्योंकि हम एक कानून और आइन के दरमियान रहते हुए अपनी एक्टिविटीज करते हैं, सियासी जदोजहद करते हैं, करते रहेंगे। तो उसको एक दिन पहले जब हमारे कंटेनर्स लग रहे होते हैं, जब हमारे उतने एक्सपेंसेस हो चुके होते हैं, लोग मोबिलाइज हो चुके होते हैं, पूरे मुल्क से लोगों ने आना होता है, एन मिनट पे जो है तो वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो क्या सैंक्टिटी रही है? क्या सैंक्टिटी है उस लेटर की, उस अथॉरिटी लेटर की, जिसको कि आपने इशू किया, आप ही के ऑफिस ने इशू किया है, लेकिन आप उसको एंड दूसरे मिनट पे, सो मेरा फाइडी है, बदनीयती है। ये नहीं दिखाना चाहते मुल्क को कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के जेल में होते हुए उनकी कॉल पे जो है तो वो एक जलसा करते हैं। बुला लें, ये भी जलसा कर ले सर, मैं चैलेंज करता हूं इनको, ये करें, चैलेंज करें, जलसा इधर इस्लामाबाद में करें, आप लाहौर में करें। आपको हजीमत होगी, आपके लिए लोग अगर आएंगे तो आपको शायद टमाटर मारे। माजरत अगर ये लफ्ज बुरा लगा हो, लेकिन ये कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है। लोग, ये उनका एक जमहूरी, एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी जलसे कर सके। इसलिए इस किस्म के कानून, ये PTI स्पेसिफिक है, ये इस जलसा स्पेसिफिक है, ये मेलाफाइडी है, ये गलत है। अब सर मैं दूसरी पॉइंट पे आता हूं। अभी ऑनरेबल जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक, मेरा ख्याल है गैर इरादी तौर पर एक कमेंट पास किया हमारे डॉक्टर हुमायूं मोमेंट के प्रोफेशन पे, और उनको ये कहा कि आप ये काम जानते हैं, आप वही करें। I think this is a disrespect to an honorable senator who is not here by virtue of his profession. He is here and as a legislator and he should be respected like that. ये नहीं हो सकता कि आप किसी के प्रोफेशन को कोट करके कहें कि आप यही कर सकते हैं। हमने आपकी कॉम्पिटेंस भी देख ली है, वो मैं भी बताता हूं आपको कि आपका लॉ आपका प्रोफेशन है, और हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपने इसी दिनों में, पिछले दिनों में आपने एक बिल यहां पे इंट्रोड्यूस कराया जो कि सेनेटर कादर ने किया, नंबर ऑफ जजेस की। नेशनल असेंबली में तो आपको हजीमत हो गई, लेकिन इस हाउस का वकार कौन रिस्टोर करेगा, जिसमें के ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, द होल सेक्रेटेरिएट, एवरीबडी फॉरगॉट द फैक्ट कि एज अ प्राइवेट मेंबर यू कैन नॉट मूव अ मनी बिल। अच्छा, ये नहीं, एक सेकंड जी, एक सेकंड, आप जवाब दें सर। आई विल रीड, एंड द सर्विस एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा सर, अभी जवाब इसका देंगे ये, लेकिन जो फैक्ट है वो इस कानून को तो बदल नहीं सकते। यहां पे कोई फाइनेंशियल, चाहे वो मनी बिल हो या वो कोई फाइनेंस रिलेटेड वो हो,
एक प्राइवेट मेंबर बिल नहीं कर सकता मूव। वो कर सकती है तो सिर्फ हुकूमत कर सकती है, हम नहीं कर सकते। और अगर ये किया गया है तो इसमें अपॉलॉजी मांगी जाए इस हाउस से, और हमें देखना होगा कि हम आया जो कवानीन पास करते हैं जिसमें कि ये कहते हैं जी नहीं ये छोटी मोटी चेंज है, इसको कर दें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो है बदनीयती पे मबनी चीजें हैं और इनकॉम्पिटेंस भी है कि कैसे ये एक लॉ एक हाउस को इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश होता है जजेस की तादाद बढ़ाने का। क्यों फिर आप उधर खामोश रहे नेशनल असेंबली में जब ये ऑब्जेक्शन उठाया गया? मुझे तो सच्ची बात है कि बड़ा अफसोस हुआ कि हमें मिसगाइड किया गया है और हम ये इस किस्म की चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए जो ट्रस्ट है, वो जो कॉम्पिटेंस की बात जिसका ताना दे रहे थे इनको, वो तो उन पे अप्लाई होता है लॉ मिनिस्टर साहब को। ही इज सपोज टू नो, नॉट अस, इवन वी शुड नो। मैं अपनी भी इसमें मानता हूं, जिम्मेदारी मानता हूं, बट यू हैव, ये इतने एतमाद के साथ झूठ बोलते हैं कि आदमी को हमें वो लगने लगता है। तो ये चीज इसी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जी। एंड आई होप कि लॉ मिनिस्टर इसमें हमें ऐसी एक्सप्लेनेशन देंगे जो कि हमारे काबिल कबूल हो, जो कि जो भी इस सब्जेक्ट को जानते हैं वो इसको कबूल हो। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज वेरी क्लियरली कि अ मनी बिल और अ फाइन वो कैन नॉट बी मूव्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर, बी इट सेनेट और बी इट वो मनी बिल तो हम वैसे ही मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ है यहाँ पे और बड़े जोर और शोर से हुआ है, उसमें बड़ी तकरीरें हुई हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये बिल इनहेरेंटली यहां से मूव होना गलत था। लेट द लॉ मिनिस्टर प्लीज एक्सप्लेन। मगर मैं इनकी नॉलेज के लिए लाना चाहता हूं कि मंडे को, इसी वीक में मंडे को मोहसिन अजीज साहब ने एक मनी बिल मूव किया है जो इस हाउस ने अलाउ किया है। फिर एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द हाउस, इवन लाइक एवरीबडी इज मेंशनिंग द रूल्स, द हाउस एंड द चेयरमैन सेनेट कैन अलाउ। और ये अभी मंडे की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मोहसिन साहब का बिल इज एन अमेंडमेंट टू द स्टेट बैंक एक्ट और वो हाउस को अलाउ किया है और मैंने कमेटी पे उसको डिस्कशन पे लगाया है। तो ये कह देना कि जी मनी बिल कैन नेवर बी मूव्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर, ये होता रहा है और हाउस अलाउ करता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। बट लॉ मिनिस्टर विल फर्दर टेल यू। सेनेटर सलीम माड़ीवाला साहब, आप जो है ना चीजों को डिस्टॉर्ट नहीं करें। अगर ये वही वाली बात है कि जी हम कहते हैं 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई है, जवाब इधर आता है कि जी 2018 में भी हुई थी। और ये कोई जवाब है? आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं ना, एक सेकेंड सुने सर, ये बात कर रहे हैं मेरी, ये अब इधर एम्बैरस हो गए ये सर। मेरी बात सुने सलीम माड़ीवाला, आप बैठे, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है हम आपको उर्दू का तर्जुमा देंगे। अगर सर ये आपको मैं बताऊं, सर एक सेकेंड यार, सर हाउ कैन ही स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग? सर हाउ कैन ही स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग? Nobody can speak if you are speaking. नहीं सर, ये तो फिर अगर ऐसा है मैं बैठ जाता हूं। No, नहीं सर, मतलब है कि इफ वी आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट तो फिर सर be respected. नहीं सर, ये इस तरह नहीं है। अगर मनी बिल है मुझे बताएं, अगर मोहसिन अजीज का, लेट्स फॉर अ मोमेंट आपका आर्गुमेंट कब सेट कर लेते हैं, उसमें चार्ज नहीं हुआ टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। उसने लोन की बात की है, उसने लोन्स की बात की है, उसमें चार्ज नहीं हुआ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे। यहां पे हो रहा है जो जजेस का फंड है, जजेस की सैलरीज हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें के तनख्वाहों के पैसे नहीं है, यूटिलिटी रोड गरीब लोगों के आप बंद कर रहे हैं, उनके कारोबार, उनकी नौकरियां खत्म कर रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं और ये चार्ज होगा, उस डिस्कशन में नहीं जाते। पॉलिटिकल नहीं, हम प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि इसमें जिसमें भी ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया आर्टिकल 74 और साथ में आर्टिकल 81 कि एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। आप मुझे बताएं कि मोहसिन अजीज का क्या है? Please address the chair. नहीं बता।
उसमें तनख्वाहों Let की him बात finish. नहीं Let him है। finish, then you उसने can answer. लोन्स की बात की है। सर बात यह है कि लेट्स नॉट मिक्स द इश्यूज। ये कहना कि फलाने किया है, फलाने किया है, ये शो करता है कि यहां पे वी आर नॉट असिस्टेड बाय कॉम्पिटेंट पीपल। अगर वो गलत है तो यहां हम एक्सपेक्ट करते हैं, यहां पे लॉयर्स भी बैठे हुए हैं, यहां पे लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो कैसे दिन दहाड़े हमारी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। एक बिल, मैं चले 1 मिनट वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, जो कि देना नहीं चाहिए वैसे, दे दे। वो ये है कि चले जी इनको खबर नहीं थी, ये इन्होंने कर दिया, जिसकी कोई नहीं है। सर लॉ मिनिस्टर अगर ये आम वकील होते हम मान लेते। बीइंग अ लॉ मिनिस्टर ही इज रिप्रेजेंटिंग द फेडरल गवर्नमेंट, and if he violates unintentionally or intentionally a particular rules, particular constitutional provisions, then that is not on.